बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर मोइज़ लाउंज में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? मंडे का दिन है और आज का दिन हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन और ड्रीम एनालिसिस पे होता है, ख्वाब पे होता है। कहते हैं ख्वाब दो किस्म के होते हैं, एक वो जो इंसान देखता है और वो एक वो है जो दिखाया जाता है। हम दिखाने जाने वाले ख्वाबों की बात नहीं करते क्योंकि हम सियासतदान नहीं हैं। हम उन ख्वाबों की बात करते हैं जो रात को नींद में हम देखते हैं और जो एक आलम है, पूरा का पूरा एक डायमेंशन है माइंड का, और इसकी बड़ी मीनिंग है, बड़ी डेप्थ है और बड़ी चीज़ें ड्रीम्स के हवाले से हैं जो आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमने एक मुहावरा सुना होगा, बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नज़र आना। ये फैक्ट है कि बिल्ली ख्वाब में छींचड़े देखती है। माँ के पेट में बच्चा भी ख्वाब देखता है। माँ की ज़हनी और माँ की जज्बाती कैफियत के हवाले से जो ड्रीम माँ देखती है वो ड्रीम बच्चा भी देखता है। ये भी आपको हैरत होगी। आज एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। नींद के 6 स्टेजेस होते हैं। उनमें से जो एक स्टेज है जिसे रैम स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, उसमें हम ख्वाब देखते हैं। उस रैम आई मूवमेंट में और उस स्लीप के अंदर जिसमें हम ख्वाब देखते हैं, हमारे जिस्म पे एक अजीब व गरीब कैफियत तारी होती है। हमारा जिस्म कैटलेप्टिक हो जाता है। कैटलेप्टिक का मतलब है सुन्न हो जाना या पत्थर का बन जाना, सारा जिस्म नहीं, मगर हमारी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं। अजीब व गरीब बात है, अल्लाह ताला का इंसान जितना शुक्र अदा करे इतना कम है। परवरदिगार हमें इस कैफियत में इसलिए रखता है कि अगर ख्वाब में आपने झंप लगाया किसी बिल्डिंग से या आपने दौड़ना, अपने आप को देखने दौड़ता हुआ, तो अगर आपका जिस्म कैटलेप्टिक नहीं होगा तो आप उसी तरह करना शुरू करेंगे और ये आपकी जान और ज़िंदगी के लिए ख़तरा होगा। इसलिए बॉडी कैटलेप्टिक हो जाता है, ख्वाब में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ख्वाब की बहुत हक़ाइक़ और भी हैं। कहते हैं कुछ टेलीपैथिक ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं इंसान को कि जो कोई शख्स आपके बारे में सोच रहा हो तो वो शख्स भी आपके ख्वाब में आता है। कभी आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें तो आप रात को उस शख्स को ख्वाब में देखेंगे। बाज़ मरतबा हमारे जहन में जो इम्प्रेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का, वो भी ख्वाब में आता है। दो अपोजिट तहकीक है साइंस की। एक ये कहती है कि जो चीज़ें या वो बातें, वो मनाजिर जो हमारा ब्रेन याद रखना चाहता है और ज़रूरी है उसके लिए कि वो इन बातों को, उन चीज़ों को याद रखे, वो ख्वाब में आते हैं हमें ताकि हमारा ब्रेन उसे याद रख सके। एक दूसरी तहकीक जो है, जो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट करती है इससे, वो ये है कि ब्रेन जिन बातों को और जिन चीज़ों को भूलना चाहता है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो ख्वाब की शक्ल में आते हैं। साइंस जैसे जैसे तरक्की करती है, ये कॉन्ट्रडिक्शंस आहिस्ता आहिस्ता कहीं जाके मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें तो साइंस पास्ट में कहती थी मुमकिन नहीं, आज मुमकिन है। जिन चीज़ों पे आज साइंस डिनाई करती है, आने वाले दिनों में साइंस उसको एक्सेप्ट करेगी, जैसे पैरासाइकोलॉजी है। और ड्रीम्स जो है वो पैरासाइकोलॉजी और मेटाफिज़िक्स का एक सब्जेक्ट है। एक ब्रेक पे जाते हैं। आज आपकी कॉल हमें डेफिनेटली आएगी। अगर आपका कोई ख्वाब है हमें बताएं और कोशिश करें कि शॉर्ट में बात करें। बहुत सारे लोग फ़ोन करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं सबको चांस मिले, कम से कम हम आपकी आवाज़ सुने, आप हमारी आवाज़ सुने। तो कॉल्स को ज़रा शॉर्ट रखिएगा। फ़ोन करते ही हमें बता दीजिएगा कि आप कौन हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं। छोटी सी बात अपने ख्वाब के हवाले से बताएं और चंद चीज़ें और ज़रूरी कि बताएं कि ख्वाब फ्रीक्वेंटली आते हैं, एक ही दफ़ा आपको आया है और किस वक्त आता है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। उरूज भी आ चुकी होगी और इंशाल्लाह हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डोंट गो एनीवेयर।